Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel English Ease. Hope so all of you are doing great. Today we will discuss first chapter of Wren and Martin English Grammar and Composition book. Not only we will learn but also practice exercises of this book. Today our topic is sentence, in which we will discuss what is sentence, its define, its types with example. So let's move to our first slide. व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफाइन को देखेंगे। सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो मुकम्मल मफहूम दे, यानी कि आपको एक बात समझ में आए, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक प्रीडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास सेंटेंस की जो एग्जाम्पल है वो है आई लिव इन लाहौर। इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, लिव इन लाहौर प्रीडिकेट है। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। फर्स्ट आई जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और लिव इन लाहौर जो है वो हमारे पास प्रीडिकेट है। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी डिफ़ाइन देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डिफाइन है, सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। बेसिकली एक ऐसा जुमला जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कोई बात की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट किसी भी चीज़ का बयान किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे थे। इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट है, बेसिकली एक असर्शन दी जा रही है, इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और इसको हम यूजुअली फुल स्टॉप से इसको एंड करते हैं। या अगर आपसे पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस इज़, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि जिस सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप दिया होगा वही आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बेसिकली ऐसा जुमला जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा गया है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर इंस्टेंस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, इसमें लास्ट पे आपके पास हमेशा क्वेश्चन मार्क इंक्लूड होगा ऐसे सेंटेंस के एंड पे। और ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस जो होते हैं यूजुअली ये स्टार्ट होते हैं वेयर से, व्हाट, हाउ, व्हेन, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इस सेंटेंस के स्टार्ट में आपको वेयर नज़र आ रहा है, लास्ट पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नज़र आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के मुतालिक किसी शख्स से पूछ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है जिसमें आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई कमांड दे रहे हैं। बेसिकली कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम इसकी डिफाइन देखें तो वो है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट और एंटिटी इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर इंस्टेंस, बी क्वाइट। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये यूजुअली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ब जो होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। ठीक है, स्टार्ट जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वर्ब उसके स्टार्ट में होगा। बी क्वाइट, इस सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट दी जा रही है कि खामोश हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दें, तो ये भी आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम उर्दू में बोलते हैं इस्तजाबिया जुमले।
अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को शो कर रहे होते हैं, बेसिकली ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। और इनको हम एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क से आप सब फेमिलियर होंगे, या अगर आपको नहीं मालूम तो इस सेंटेंस के एंड पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स नज़र आ रहा है, ठीक है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है, ठीक है। इसमें आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेन एंड मार्टिन बुक का।